Hello, I'm Sanjay Verma and you're watching me on Edu Learning Channel. हमने अपना लास्ट वीडियो मोशन पर बनाया था, उसी सीक्वेंस में हम अगला वीडियो लेकर आए हैं। पहले हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं कि एक कार 5 किलोमीटर चलती है जिसमें उसको टाइम लगता है 5 मिनट्स। अगले 5 किलोमीटर फिर चलती है, उसमें भी उसको टाइम लगता है 5 मिनट्स। नेक्स्ट 5 किलोमीटर जाती है, अगेन इट टेक्स 5 मिनट्स। तो यहां पर हो क्या रहा है, जो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर उस कार के द्वारा 5 मिनट्स में तय किया जा रहा है। हर 5 किलोमीटर 5 मिनट्स में, हर 5 किलोमीटर 5 मिनट्स में। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कार का जो मोशन है, मूवमेंट है, वो यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है। अब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर डिस्टेंस 3 मिनट्स में कवर करती है, नेक्स्ट 5 किलोमीटर 3 मिनट्स में कवर करती है, नेक्स्ट 5 किलोमीटर 3 मिनट्स में कवर करती है। यानी कि जो डिस्टेंस है वह फिक्स है, उसका टाइम जो है दैट इज ऑल्सो फिक्स। सो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो वी कैन से दैट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। यदि हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो वहीं हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक कार फर्स्ट 5 किलोमीटर 5 मिनट्स में कवर करती है, नेक्स्ट 5 किलोमीटर 3 मिनट्स में, नेक्स्ट 5 किलोमीटर 6 मिनट्स में। यहां हो क्या रहा है, डिस्टेंस हमने जरूर इक्वल रखा, मगर उसको टाइम कवर करने में कभी ज्यादा लग रहा है, कभी कम लग रहा है। यानी कि उसका जो मूवमेंट है वो एक जैसा नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। यानी कि ये जो मोशन होगा दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि अनइक्वल इसका डिस्टेंस और टाइम का रेशो है। तो यहां पर जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ टाइम वर्सेस डिस्टेंस का, तो उसमें कर्व लाइन शो करती है। इससे पता चलता है कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब बात आती है कि एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट या एक कार ले लें एग्जांपल के लिए, 100 किलोमीटर 3 आवर्स में कवर करती है। तो यहां उसका डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर और टाइम टेकन कितना है 3 आवर्स। कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, दैट रेशो इज कॉल्ड इट्स स्पीड। उस बॉडी की स्पीड कहलाएगी, उस कार की स्पीड कहलाएगी। सो हम जो डिस्टेंस है उसके लिए जो सिंबल यूज करेंगे स्मॉल s और टाइम के लिए स्मॉल t। सो ये जो रेशो होगा s अपॉन t, दिस इज कॉल्ड द स्पीड। और स्पीड के लिए हम जो सिंबल यूज करेंगे दैट इज v, स्मॉल v। सो फार्मूला क्या बन गया हमारा स्पीड का? v इज इक्वल टू s अपॉन t, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब 100 अपॉन 3 रखेंगे, जो इसका आंसर आएगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किलोमीटर पर आवर। हो सकता है मीटर में डिस्टेंस हो, टाइम सेकंड में हो, तो उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। सो यूनिट डिपेंड करती है कि हमने उसका मेजरमेंट किस यूनिट में लिया है, डिस्टेंस का और टाइम का। अब यदि हम कहें कि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मगर साथ ही साथ हमने बोला कि इस डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां पर डायरेक्शन आ गया, यानी वेक्टर क्वांटिटी आ गई। तो फार्मूला सेम रहेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। हम स्पीड की बदले यहां पर हम कहेंगे वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। 50 इन 1 आवर, तो 50 अपॉन 1 दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर इन
ईस्ट डायरेक्शन शो करने से हमें यह पता चलता है कि वह स्पीड नहीं है, वेलोसिटी है। तो यहां एक डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आज हमने यहां पर देखा कि कोई बॉडी कांस्टेंट यदि स्पीड से जा रही है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यूनिफॉर्म मोशन। यदि वह अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और जो उसका मोशन है वो कैलकुलेट करना है कि कितना फास्ट जा रही है, कितना स्लो जा रही है। यदि कोई फास्ट जा रही है, रनिंग कर रही है गाड़ी, तो हम कहेंगे उसकी स्पीड फास्ट है। यदि कोई गाड़ी स्लो जा रही है तो हम कहेंगे उसकी स्पीड स्लो है। तो स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वहीं पर वेलोसिटी ऑल्सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट उसकी यूनिट जो है उसके साथ में हम डायरेक्शन भी शो करेंगे, क्योंकि स्पीड में केवल मैग्नीट्यूड होता है मगर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और अभी इसी सीक्वेंस में आगे और वीडियोस आपको एडी लर्निंग चैनल के माध्यम से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडी लर्निंग।